कनलाउन अंधेरे, बर्फ और पृथ्वी के तत्वों के जादू का इस्तेमाल करके टिनी टाइटन को फंसाने की कोशिश में लगा रहा। सेर्सी टिनी टाइटन के जादू प्रतिरोध को कम करने में उसका साथ दे रही है, लेकिन इतना शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी भी मंत्रों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेगा। वे साफ देख सकते थे कि दुश्मन मंत्रों के प्रभाव से कमज़ोर होता जा रहा है। कनलाउन ने एक बार फिर टिनी टाइटन को जमाने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत बच निकला क्योंकि उसका शरीर अब एक जलती हुई लाल आभा से ढंक गया था। उसके शरीर पर निशान और भी ज्यादा लाल हो गए, मानो वह टिनी टाइटन की भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा हो। टिनी टाइटन की शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और उसे उन्मत्त होने से रोकने वाले बंधन टूटते हुए दिखाई दे रहे थे। सेर्सी अपना श्राप पूरा करने की कोशिश कर रही होती है, तभी कैदियों के लिए खाना लाने वाली थाली उड़कर उसके पास पहुंच जाती है। कनलाउन ने तुरंत हवा, आग और हल्के ड्रैगन बॉलर्स का इस्तेमाल करके उड़ती हुई धातु की गाड़ी को रोक दिया। धातु की गाड़ी की तेज उड़ान से सेर्सी को झटका लगा, जिससे वह श्राप को रद्द करने के लिए जादू करने में हकलाने लगी। अगर कनलाउन ने उसे बचाया न होता तो वह सचमुच एक धातु की गाड़ी से टकराने से कुछ ही इंच दूर थी। कनलाउन ने उसे बचाकर टिनी टाइटन के लिए कनलाउन पर हमला करने का रास्ता बना दिया क्योंकि वह दूरी कम करने में कामयाब रहा। टिनी टाइटन ने कनलाउन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने बचे हुए ड्रैगन बॉलर्स का इस्तेमाल करके तेजी से हमला कर दिया। नन्हे टाइटन ने अपनी दोनों बिना बंधी भुजाओं से ड्रैगन बॉलर्स को आसानी से रोक लिया। नन्हे टाइटन ने ड्रैगन बॉलर्स पर इतनी जोर से प्रहार किया कि हवा, आग और प्रकाश की ड्रैगन बॉलर्स दीवारों पर चिपक गईं। इस वजह से कनलाउन ड्रैगन बॉलर्स को अपने सामान्य क्षेत्र में वापस नहीं खींच पा रहा था, इसलिए उसने अचानक अपनी पूंछ उगा ली। जैसे ही नन्हा टाइटन छोटे कनलाउन पर जोरदार पकड़ बनाने वाला था, एक बड़े ड्रैगन की पूंछ ने उसे किनारे से दूर धकेल दिया। नन्हे टाइटन की ताकत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बगल से अचानक हुए प्रहार ने उसे लड़खड़ा दिया। अचानक मिली राहत के साथ कनलाउन ने अपनी अटकी हुई ड्रैगन गेंदों से तीव्र ऊर्जा उत्सर्जित की, जिससे दीवारों की पकड़ ढीली हो गई। नन्हा टाइटन एक बार फिर खड़ा हो गया और उसे जकड़े हुए जंजीरें ढीली पड़ने लगीं और वह टूटने लगा। वह पिल्लरी, जहां नन्हे टाइटन का सिर और दोनों भुजाएं जकड़ी हुई थीं, भी टूटती हुई दिखाई दे रही थी क्योंकि नन्हे टाइटन का क्रोध चरम पर पहुंच रहा था। उसका स्वास्थ्य भी 60% के आसपास था, जिसका मतलब था कि उसकी उन्मत्त अवस्था लगभग आ चुकी थी। हमने पापा को बचा लिया है, सोलेल ने कहा जब वह वायु को लेकर आई जो अभी भी जंजीरों से बंधा हुआ है, जो उसे अपनी ताकत का उपयोग करने से रोकती है। अच्छा, हमें बस यहाँ से निकलना है, सेर्सी ने कहा क्योंकि वह जानती थी कि टिनी टाइटन से लड़ना अब उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। समूह ने तय किया कि अब भागना ही प्राथमिकता है, लेकिन नन्हा टाइटन उनके रास्ते में रोड़ा बन रहा है। वे उस दूसरे दरवाजे से भी कोशिश कर सकते थे जहां से नन्हा टाइटन अंदर आया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह दरवाज़ा कहाँ जाता है। जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब बस भागना है, वेपर की एक चेतावनी ने अचानक सेर्सी को सचेत कर दिया। मेरी प्यारी सेर्सी, एक शक्तिशाली जादूगर इस क्षेत्र में आ रहा है, वेपर ने कहा, जिससे सेर्सी की भौहें तन गईं। शाही जादूगर आ रहा है, सेर्सी ने समूह को बताया, जिसका मतलब था कि इक्विनॉक्स के साथ कुछ हुआ है, लेकिन वे जानते हैं कि वह मरा नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु के बारे में कोई सूचना नहीं आई है। जैसे ही सेर्सी ने उन्हें शाही जादूगर के आने की खबर सुनाई, टिनी टाइटन की जंजीरों और खंभे से अचानक चरमराहट की आवाज़ आने लगी। सबने आवाज़ की दिशा में देखा तो टिनी टाइटन को धीमा करने वाली जंजीरें टूट गईं और खंभा खुल गया। छोटे टाइटन ने जोरदार गर्जना की और पूरी ताकत से समूह की ओर झपटा। उन्होंने उस पर मंत्रों का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने किसी तरह की ढाल या अवरोध बना दिया था जिससे आने वाले प्रक्षेपास्त्रों को विक्षेपित किया जा रहा था। बल अवरोध ने केवल छोटे टाइटन के सामने के हिस्से को अवरुद्ध किया क्योंकि कनलाउन द्वारा छोड़े गए मंत्रों ने दुश्मन की पीठ पर वार करके उसे फिर भी क्षतिग्रस्त कर दिया। रेगुलस, सोलेल ने आदेश दिया जब 3 मीटर लंबा ज्वलंत शेर छोटे टाइटन के हमले से मिला। उन्हें उम्मीद थी कि दोनों एक दूसरे को पीछे धकेल देंगे, लेकिन रेगुलस तो उड़ गया। रेगुलस दीवार से टकरा गया और उसकी लपटें टिमटिमाने लगीं। अगर रेगुलस कोई सामान्य जानवर होता तो शायद उस हमले से ही मर गया होता या बेहोश हो गया होता। रेगुलस को भले ही भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन कमरे में सुनहरा धुआं बिखरते ही 6 परतों वाला एक संयुक्त जादुई घेरा अचानक हवा में प्रकट हो गया। कनलाउन अपने मूल रूप में लौट आया, हालांकि जेल के अंदर फिट होने के लिए एक छोटे रूप में, और उसने अपनी ड्रैगन सांस से छोटे टाइटन को उड़ा दिया। कई तत्वों ने टिनी टाइटन को प्रभावित किया, लेकिन अपनी दृढ़ता के कारण उसे कोई भी स्थितिजन्य बीमारी नहीं हुई। ड्रैगन की सांस ने टिनी टाइटन को पीछे धकेला, लेकिन वे अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे। सेर्सी ने टिनी टाइटन पर श्राप लगाने का फैसला किया क्योंकि वह ड्रैगन की सांस से नष्ट हो रहा था। सोलेल ने रेगुलस को ठीक करने की कोशिश करते हुए आसपास के वातावरण से और भी ज्यादा अग्नि तत्व ऊर्जा इकट्ठा कर ली। रेगुलस को ठीक करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत थी, वह उसके अनुमान से कहीं ज्यादा थी।
अगर वे सचमुच टीनी टाइटन के टैकल से टकरा जाते तो वे मर जाते क्योंकि रेगुलस शारीरिक हमलों के प्रति प्रतिरोधी है। मुझे पकड़ो, कनलाउन ने आदेश दिया क्योंकि उसकी ड्रैगन सांस समाप्त हो गई थी, लेकिन टीनी टाइटन अभी भी आगे बढ़ सकता था। जैसे ही कनलाउन ने जेल की छत पर अपनी ड्रैगन सांस छोड़ी, बाकियों ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। नन्हे टाइटन को पता था कि घुसपैठिए भागने वाले हैं, इसलिए उसने अपने शरीर को ऊंची छलांग लगाने के लिए मजबूर किया। कनलाउन ने नन्हे टाइटन को मारने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि वह दुश्मन को काटते हुए बस उड़ता रहा। दूर से सुनहरी रोशनी की एक किरण दिखाई देती है, जैसे जमीन से एक विशाल सुनहरे सांप जैसी आकृति उभरी हो। इस विशाल सुनहरे सांप जैसी आकृति के मुंह में एक 3 मीटर लंबा मानवरूपी प्राणी था, जबकि नीचे गिरने के डर से 4 व्यक्ति उसे कसकर पकड़े हुए थे। कैदी 549, शाही जादूगरनी चिल्लाई जब उसने अपने दास को एक सुनहरे अजगर के मुंह में देखा। जब छोटे टाइटन ने अपने मालिक की आवाज़ सुनी तो वह जोर से उछल पड़ा और कनलाउन के मुंह से छूटने की कोशिश करने लगा। कनलाउन को उसका मुंह खुलता हुआ महसूस हुआ क्योंकि वह दुश्मन को काट नहीं सकता था। उसने कैदी 549 को उसके मुंह से थूककर ही जाने देने का फैसला किया। कैदी 549 जमीन पर गिर जाता है, जिससे आधा राज्य कांप उठता है, जो इस बात का प्रमाण है कि नन्हा टाइटन कितना शक्तिशाली है। हालांकि शाही जादूगरनी काफ़ी परेशान है क्योंकि उसने अपने दास पर जो भी प्रतिबंध लगाए थे वे सब टूट गए हैं। उन प्रतिबंधों के बिना वह अपने दास को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएगी, लेकिन बदले में उसे अपार शक्ति मिलेगी। वह अब भी खुश है कि कैदी 549 पर गुलामी का पट्टा अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि वह कम से कम उसे अपनी मनचाही दिशा में घुमा तो सकती है। हालांकि उसकी तरफ से कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब वह भी अपने गुलाम को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी समझ खत्म हो गई है। अपने स्वामी का आदेश सुनते ही कनलाउन तुरंत एड्रियन के स्थान की ओर उड़ चला। कनलाउन ने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह के सामने विभिन्न तत्वों के 6 जादुई घेरे आपस में जुड़ गए। फिर उसने अपनी ड्रैगन सांस उस अनंत अवरोध की ओर छोड़ी जिसमें एड्रियन समाया हुआ था, लेकिन वह अविचलित रहा। बड़े भाई, पापा जंजीरों से बंधे हैं, सोलेल ने वायु को जकड़े जंजीरों की ओर इशारा करते हुए कहा। एड्रियन को कमोबेश सब कुछ समझ आ गया था और उसने तुरंत अपना उड़ता हुआ भाला जंजीरों को चीरता हुआ फेंका। भाले ने जंजीरों को चीर दिया, लेकिन एड्रियन की अपनी आदिम मुद्रा बनाए रखने के लिए जरूरी बची कुची ताकत भी खत्म कर दी। जंजीरें टूटते ही भाला गायब हो गया, लेकिन वायु अब अपनी बेड़ियों से आज़ाद हो गया। हवा के तेज झोंकों ने पूरे इलाके को भर दिया और वायु को अब अपनी क्षमताएं वापस लौटने का एहसास हुआ। वायु ने तुरंत अपनी सूची से अपना कटाना निकाला और उसे एक मुद्रा में थाम लिया। वह आकाश में उछला और उसे हवा में चलते हुए देखा जा सकता था। जैसे ही वह जल्दी से उसे खींचने की तैयारी कर रहा था, उसके कटाना में ढेर सारी वायु तत्व ऊर्जा एकत्रित हो गई। तूफान काटने वाला, वायु ने कहा, और वह अचानक अपने स्थान से गायब हो गया तथा एड्रियन को फंसाने वाले जादूगरों के पीछे प्रकट हो गया। एड्रियन को फंसाने वाले जादूगरों ने ये तो नहीं देखा कि क्या हुआ, लेकिन उनकी रक्षा करने वाला अवरोध अचानक 2 टुकड़ों में कट गया। जब अवरोध टूट गया तो कनलाउन ने एक बार फिर अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार उसने जादूगरों की तरफ देखा। जादूगरों को तुरंत एहसास हुआ कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन वे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते थे। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन की सांसों की ताकत को आसानी से रोका नहीं जा सकता। अनगिनत जादूगर आसमान से गिर पड़े और अनंत अवरोध का अस्तित्व मिटने और आने लगा। जो खिलाड़ी आसमान से एड्रियन पर हमला करना चाहते थे वे सभी भाग निकले, क्योंकि वे ड्रैगन के प्रकोप का सामना नहीं करना चाहते थे। आपकी आत्मा किमत बुरी तरह घायल हो गई है। एड्रियन ने नीचे देखा और पाया कि टीनी टाइटन अब किमाट पर हमला कर रहा है और डोडू का डैमेज ट्रांसफर भी पूरा डैमेज ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दूसरे हमले अभी भी उस पर हो रहे थे। एड्रियन को वो मिल ही गया था जिसके लिए वे यहाँ आए थे, इसलिए उसने लिमिट ब्रेक स्किल को तुरंत निष्क्रिय कर दिया, भले ही बस 1 मिनट ही बचा था। लिमिट ब्रेक स्किल से बुलाए गए उसके सभी सोलबाउंड उसके सोल चैम्बर में लौट आए, जबकि उसने किमत को भी वापस बुला लिया। कैदी 549 दहाड़ा जब उसने देखा कि उसका लक्ष्य अब उसके सामने नहीं है। फिर छोटे टाइटन ने अपना गुस्सा आसपास के वातावरण पर निकाला, जिससे शाही जादूगरनी ने अपने जादू से उसे फिर से रोक लिया। चलो यहाँ से चलें, एड्रियन ने कहा, और उसने एक आयामी द्वार खोला जो राज्यों के चौराहे की ओर जाता था। शाही जादूगरनी ने एड्रियन और उसके साथियों को भागने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपने दास को नियंत्रित करने में व्यस्त थी। अगर कैदी 549 ने उत्पात मचाया तो उसके हाथ में जो राज्य है वह धूल में मिल जाएगा। अपने राज्य को हुए भारी नुकसान के कारण उसे स्वस्थ होने की जरूरत थी, क्योंकि कई सैनिक घायल हो गए थे और जादूगर या तो मर गए थे या घायल हो गए थे। सभी खिलाड़ी भौचक के रह गए, क्योंकि उन्हें जो इनाम मिलने का वादा किया गया था वह अब कभी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने मंचों पर अपना गुस्सा निकाला, क्योंकि जिस राज्य को वे खत्म करने के लिए काम कर रहे थे वहां एक दानव प्रकट हो गया था। हालांकि कुछ अन्य खिलाड़ी भी थे जिन्होंने एड्रियन का बचाव किया, क्योंकि कुछ को पता चला कि राज्य में एक गुप्त जेल है।
हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एड्रियन ने जो किया वह जायज़ है, लेकिन जो खिलाड़ी उसे खतरा मानते थे वे अब देख सकते थे कि वह कितना नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि वह राज्य उन दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा बड़ा नहीं था जहां पौराणिक स्तर के एनपीसीएस हैं, फिर भी वह कई जादूगरों के साथ खेलने गया। उसने एक शाही जादूगर को भी अपने से इतना डरा दिया कि उसने एक पौराणिक स्तर का जादू इस्तेमाल कर दिया। जिन संघों ने समनर्स की भर्ती सीमित कर दी थी वे अब दानव जैसे व्यक्ति के लिए लालची हो गए हैं। उन्हें लगता था कि वह केवल अपनी जाति के कारण ही शक्तिशाली है, लेकिन उसके सोलबाउंड वास्तव में फील्ड बॉस जितने ही शक्तिशाली थे। उसके सोलबाउंड के तालमेल के कारण उन्हें मारना भी मुश्किल हो गया था। शीर्ष रैंक वाले गिल्ड अचानक उच्च रैंक के समनर्स पर कब्जा करना चाहते थे। वे इक्विनॉक्स जैसी एक व्यक्ति सेना चाहते थे। बदले में जब समनर्स ने अपनी क्षमता देखी तो उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनने की तीव्र प्रेरणा मिली। उन्होंने एड्रियन के सोलबाउंड्स को अपने सोलबाउंड्स के भविष्य के रूप में भी देखा। सोल्स्टिस आखिरी राज्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस राज्य का वर्तमान राजा उस गिरे हुए साम्राज्य के सम्राट का नाजायज़ बेटा होगा। जिस शेड ने उसे बचाया था वह इस समय कालकोठरी में फंसा हुआ है और उसे रोक दिया गया है। हालांकि वह संयमित थी, फिर भी वह अपने शरीर को हिला सकती थी क्योंकि इससे उसकी शक्तियों का उपयोग कमज़ोर हो जाता था। गिरे हुए साम्राज्य के शाही परिवार के विपरीत उस नाजायज़ बेटे को वास्तव में एक सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त था। हालांकि यह एक ऐसा देवता था जिसे मध्य महाद्वीप में मान्यता प्राप्त नहीं थी क्योंकि उसकी मां एक दासी थी जो पश्चिमी महाद्वीप से आई थी। ये सोचकर कि राजा अमोन मेरे विचार से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। तुमने तो फरिश्तों का किरदार भी निभाया है, मैं प्रभावित हूँ, सोल्स्टिस ने कहा, क्योंकि वह इस समय सूर्य के प्रकाश से बने छल्लों से बंधी हुई है। छल्लों से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये उसकी क्षमताओं को सीमित कर रहे हैं। उसे अपने कवच की वजह से भी कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही है। तुम कह रहे हो कि फरिश्ते मुझे सिर्फ युद्ध के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ अपने लोगों की खातिर कमज़ोर बन रहा था। ये परेशान करने वाले पंख वाले कमीने ही साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। मैं सच में शुक्रगुजार हूं कि वो नष्ट हो गया, क्योंकि उस जगह एक छिपे हुए कमरे में रहना मुझे घिनौना लगता है। राजा आमोन ने कहा, चूंकि तुमने अपनी बात कह ही दी है तो मुझे और शेड को जाने दो। हम तो तुम्हें फरिश्तों के बारे में चेतावनी देने आए थे, लेकिन लगता है अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम वाकई उन्हें हराने के लिए काफ़ी ताकतवर हो, सोल्स्टिस ने कहा। ये सच है, लेकिन मुझे अब भी आपके दावे में दिलचस्पी है। मेरे लोग भुखमरी के कगार पर हैं क्योंकि हमारा भोजन भंडार अब सिर्फ 2 महीने ही चलेगा। मुझे उस राक्षस को आमंत्रित करना होगा जिसकी तुम बात कर रहे हो। मैं स्वयं एवलॉन के स्वामी से मिलना चाहता हूँ, राजा अमोन ने कहा। मुझे इस तरह बांधने के बजाय तुम्हें बस इतना ही कहना चाहिए था, सोल्स्टिस ने कहा। लेकिन राजा आमोन किसी पर विश्वास नहीं करेगा। उसे पहले से ही विश्वास की गहरी समस्या है और वह केवल अपने परिवार और वफादार सेवकों पर ही सच्चा विश्वास कर सकता है। महाराज, हमने कुछ लोगों को पकड़ लिया है जो महल के अंदर घुस आए थे। कमरे के बाहर से एक आवाज़ आई, आखिर वे कौन होते हैं जो मेरे महल में आने की हिम्मत करते हैं? क्या मेरा राज्य कमज़ोर है इसलिए कुछ आवारा लोग यूं ही घुस आते हैं? राजा अमोन ने कहा। उन्होंने कबूल किया कि वे उस महिला को पकड़ने आए हैं। बाहर से आवाज़ आई, उन्हें अंदर लाओ, राजा अमोन ने आदेश दिया जब 4 शूरवीर क्रीपिसु, अवराका और लाइकन को लेकर अंदर आए। लगता है बड़ी बहन ठीक है, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्रीपिसु ने लाइकन को चिढ़ाते हुए कहा। वह उस आशिक मिजाज आदमी की अनगिनत बकवास सह रहा है। क्या आप कमरे को पढ़ सकते हैं? लाइकन ने पूछा। राजा अमोन ने तब लाइकन को पहचान लिया क्योंकि वह उस समय के साम्राज्य के ड्यूक का बेटा था। ड्यूक अक्सर उससे मिलने आता था क्योंकि वह उस समय उसका प्रशिक्षक था। वह जानता था कि ड्यूक का एक बेटा है, लेकिन वह उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाया था। उसने उसे एक बार दूर से देखा था जब वह एक नृत्य के दौरान चुपके से बाहर निकल गया था। स्वागत है, ड्यूक लाइकाउन के बेटे। यहाँ तुमसे मिलकर सुखद आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं लगता था कि तुम चालाक किस्म के हो। तुम्हारे पिता अक्सर तुम्हारे अशिष्ट व्यवहार के बारे में बात करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसकी गवाही दूंगा, किगन अमोन ने कहा। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? लाइकन ने पूछा। मैं आपके पिता का एक शिष्य हूँ। मेरा नाम आमोन है। अब जब से मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ तब से मैं राजा आमोन कहलाऊंगा, राजा आमोन ने कहा। ओह, मेरे पिताजी अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा था कि तुम एक नम्र और शर्मीले बच्चे थे लेकिन बहुत प्रतिभाशाली थे। इसलिए जब शाही राजधानी को अंधेरे देवता के हाथों बलिदान कर दिया गया तब भी तुम नहीं मरे, लाइकन ने आश्चर्य से कहा। आप कह सकते हैं कि यह एक आशीर्वाद था क्योंकि मुझे मेरे परिवार की तरह किसी घृणित प्राणी ने नहीं खाया। यहाँ तक कि उस बूढ़े देवता का भी ऐसे अंधकारमय देवता से कोई मुकाबला नहीं था।
वे लोगों को ये बताना पसंद करते थे कि वे देवताओं के वंशज हैं, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर है। खैर, आप उनके बंधन ढीले कर सकते हैं, राजा आमोन ने कहा। महाराज, ये सुरक्षित नहीं है, उनके साथ एक गंदा मरा हुआ आदमी है, शाही शूरवीरों में से एक ने कहा। अरे, ध्यान रखना, मैं मरे हुओं का राजकुमार हूँ, क्रीपिसू ने डांटा क्योंकि उसे गंदा कहलाना पसंद नहीं था। मैं उसके बारे में जानता हूँ। हमारे पास मरे हुओं के बारे में जानकारी जरूर है, राजा आमोन ने कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मरे हुओं का साम्राज्य पनप रहा है वह जीवितों पर बेतहाशा हमला नहीं करता। दरअसल कुछ मानव व्यापारियों ने मरे हुओं के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया है। जुड़वां देवताओं के चर्च के बढ़ते प्रभाव के साथ राजा आथ के नेतृत्व वाले मरे हुए लोग उन अन्य मरे हुओं की तरह नहीं हैं जो जीवितों से नफरत करते हैं। दरअसल कुछ देशों ने तो अपने प्रतिनिधिमंडलों को अनडेड किंगडम में भेजकर मजदूरी मांगी है। उन्होंने कंकाल खनिकों की मांग की है क्योंकि वे थकते नहीं हैं। कुछ राज्यों, जिनके पास बड़ी खदानें हैं, ने इसी वजह से उनसे संपर्क किया है। यहाँ तक कि राजा अमोन भी इस मजदूरी की मांग कर रहे थे क्योंकि उनके राज्य में भी ऐसी खदानें हैं जहाँ इंसान सांस नहीं ले सकते, लेकिन अनडेड को सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। वह सही कह रहा है। तुम्हें एक राजकुमार का सम्मान करना चाहिए, भले ही वह मेरे राज्य में चुपके से घुस आया हो, राजा अमोन ने कहा, जिससे क्रीपिसू शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसे चुपके से काम नहीं करना चाहिए। मुझे अपना एक और परिचय देना है। मैं सूर्य साम्राज्य का राजा अमोन रहा हूँ, राजा अमोन ने उपस्थित सभी लोगों को अपना परिचय देते हुए कहा। क्रीपिसू, मरे हुओं के राजकुमार, सूर्य साम्राज्य के राजा से मिलकर खुशी हुई। क्रीपिसू ने यह प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि जब कोई कुलीन व्यक्ति किसी दूसरे कुलीन व्यक्ति का परिचय देता है तो उसे क्या करना चाहिए। लाइकन, ड्यूक लाइकाउन का बेटा, सूर्य साम्राज्य के राजा से मिलकर खुशी हुई, लाइकन ने कहा, और उसने भी एक रईस की तरह सिर झुकाया। जरूर कोई वजह होगी कि आपने हमें कालकोठरी में नहीं भेजा, लाइकन ने कहा, क्योंकि वह जानता था कि या तो उन्हें फांसी दे दी जाती या सीधे जेल भेज दिया जाता। तुम लोग पकड़े कैसे गए? तुम तीनों के साथ, मुझे शक है कि तुम पकड़े जा सकोगे, सोल्स्टिस ने पूछा। एक जादूगर जो रेत का इस्तेमाल कर सकता था, उसने हमें पकड़ लिया। हम भले ही नज़रों से ओझल हो गए हों, लेकिन हम जमीन पर ही चल रहे हैं, क्रीपिसू ने कहा। वह मेरी पत्नी होगी, वह इस राज्य की सबसे महान जादूगरनी है, राजा आमोन ने कहा। अच्छा विकल्प, लाइकन ने कहा। धन्यवाद, राजा अमोन ने उत्तर दिया। मेरा मानना है कि तुम्हें जो कहना है वो कहना ही होगा, फिर क्या करना है मेरी प्यारी? हमने ये भी सुनिश्चित किया कि उनकी मौजूदगी महल के सभी लोगों को पता न चले, एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। तभी मेज़ पर रखी रेत घड़ी अचानक खड़खड़ाई और रेत बाहर आने लगी। मेरी प्यारी पत्नी, रानी एसेट, आखिरकार आप यहाँ आ गईं, राजा अमोन ने पुकारा। रेत घड़ी से रेत अचानक बाहर आ गई और एक छोटे से रेतीले बवंडर ने एक स्त्री आकृति प्रकट की। रेतीले बवंडर से प्रकट हुई स्त्री के काले बाल और नीली आंखें हैं, जबकि उसकी त्वचा सांवली है। उसे सबसे आकर्षक बनाने वाला तत्व था उसका व्यवहार, मानो वह शालीनता और भव्यता से भरी हो। उन्हें बताओ कि हमें उनसे क्या करवाना है मेरे प्यारे, मुझे अपने छोटे बेटे की बहुत याद आ रही है, रानी एसेट ने चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा। हमें भोजन की ज़रूरत तो है, लेकिन अभी हमें अपने बच्चे की सुरक्षित रिहाई की ज़रूरत है। फरिश्ते ने हमारे बच्चों को ले जाकर उसे छिपा दिया था। उसने कहा था कि युद्ध समाप्त होने पर वह उसे लौटा देगा, इसलिए हमने युद्ध की तैयारी तेज कर दी, लेकिन वह अचानक कहीं और चला गया, राजा आमोन ने कहा। मैंने राज्य में हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मिला। मैंने राज्य की मिट्टी में भी अपना जादू डाला, लेकिन मेरा बच्चा नहीं मिला। उसे ज़रूर कहीं ऊंचे या राज्य से कहीं दूर ले जाया गया होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि जब तक देवदूत वहाँ न हो, उसे ढूंढ लीजिए, रानी एसेट ने कहा। देवदूत के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइकन ने कहा। क्यों, क्या वह युद्ध में फंस गया है या फंस गया है? राजा अमोन ने पूछा, क्योंकि वह दोनों में से किसी एक को भी शुभ संकेत मानता है। वह मर गया है, आपके 3 राज्य गठबंधन को मनाने आए तीनों देवदूत मारे गए हैं, लाइकन ने कहा। यह सच है, मैंने भी मदद की थी। कौन जानता था कि फरिश्ते अंधेरे गुण जादू के श्रापों के सामने इतने कमज़ोर होते हैं, क्रीपिसू ने कहा, क्योंकि उसे याद आया कि तीर पर उसकी वृद्धि वास्तव में शक्तिशाली अंधेरे गुण जादू थी। राजा अमोन और रानी एसेट ने राहत भरी नज़रों से एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता का भाव भी था। वे जानते थे कि उनका बेटा अभी भी खतरे में है, क्योंकि वे उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। दरअसल जिस शेड को उन्होंने सोल्स्टिस के साथ पकड़ा था, उसे सोल्स्टिस की रिहाई के बदले में उनके बेटे को ढूंढने के मिशन पर भेजा गया था। उन्होंने यह बात समूह को भी बताई, जिसके कारण अब उन्हें पता चला कि संक्रांति अभी भी यहाँ क्यों है। तुम बस इतना कह सकती थी कि तुम्हें अपने बेटे को ढूंढने में मदद चाहिए। क्या तुम्हारे पास उसका खून है? हमारे यहाँ अभी भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है,
सोल्स्टिस ने लाइकन की ओर देखते हुए कहा। राजा अमोन ने पूछा, तुम्हें मेरे बेटे का खून क्यों चाहिए? ये पूछना अजीब बात थी। वह एक पिशाच है, रात की बच्ची। वह किसी खास खून की गंध पहचान सकती है, बशर्ते उसने उसे चखा हो। आप कह सकते हैं कि यह उस खून को सूंघने की शक्ति है जिसे उन्होंने पिया है, लाइकन ने समझाया। जब राजा अमोन और रानी एसेट को पता चला कि भारी सुनहरे कवच वाली वह महिला असल में एक पिशाच है, तो वे हैरान रह गए क्योंकि वे अक्सर पुरानी कहानियों में वर्णित प्राणी होते हैं। उन्होंने सोचा कि पिशाच दुनिया से मिट गए हैं क्योंकि उन्हें खून चूसने वाले राक्षसों के रूप में शिकार किया गया था। मेरे राजा, देवदूत के मर जाने से मुझे डर है कि हमारा बेटा बहुत खतरे में है। हम हिलडुल नहीं पाएंगे क्योंकि देवदूतों की नज़रें अभी भी हर जगह होंगी, लेकिन परछाइयां हमारे बेटे को सुरक्षित रूप से ढूंढने में सक्षम होंगी। हमने पहले ही दूसरे को भेज दिया है, उन्हें अपनी विशेष क्षमताओं के साथ खोज करने से बहुत मदद मिलेगी। रानी एसेट ने कहा कि वह अपने बेटे को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन राजा अमोन के पूर्व साम्राज्य से संबंधित होने के कारण इस राज्य में चर्च ऑफ लाइट के कई अनुयायी हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे द्वारा लाई गई छाया से सोल्स्टिस और लाइकन को आज़ाद कर दूंगा। जब तक तुम मेरे बेटे को वापस भेजोगे तब तक मरे हुओं का राजकुमार मेरे साथ रहेगा, राजा अमोन ने हाथ हिलाते हुए कहा। सोल्स्टिस, लाइकन और अवराका को घेरे हुए सौर प्रकाश के छल्ले गायब हो गए और वे एक बार फिर अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते थे। सोल्स्टिस ने अपने हाथ भी फैलाए ताकि वह आखिरकार अपने हाथ हिला सके। फिर उसने अपना हेलमेट पीछे कर लिया और राजा रानी उसका सुंदर चेहरा देखकर चौंक गए। सुंदरता के मामले में तो उसने रानी एसेट को भी मात दे दी। राजा अमोन ने तो अनजाने में ही लाइकन को सम्मान में अंगूठा दिखा दिया। हालांकि सोल्स्टिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असल दुनिया में उसके दोस्तों की भी यही प्रतिक्रिया थी। क्या आपके पास अपने बच्चे का खून है? सोल्स्टाइस ने पूछा। हमारे पास यह नहीं है, राजा अमोन और रानी एसेट ने कहा। अगर आपके पास नहीं है तो राजा के खून की एक बूंद ही काफ़ी होगी क्योंकि वह उसका बेटा है। खून की गंध भी कमोबेश वैसी ही होनी चाहिए। हालांकि इस तरीके को अपनाने में कुछ नकारात्मकता भी है, सोल्स्टिस ने कहा। ये नकारात्मकता क्या है? क्या असफल होने की कोई संभावना है? राजा अमोन ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारे खून के सभी लोग सूंघ लेंगे। मतलब, अगर तुम्हारा कोई गुप्त बच्चा है तो वह उसे भी सूंघ लेगी और शायद उसकी गंध बदल जाए, लाइकन ने कहा, जिससे राजा अमोन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारे खून के सभी लोग सूंघ लेंगे। मतलब, अगर तुम्हारा कोई गुप्त बच्चा है तो वह उसे भी सूंघ लेगी और शायद उसकी गंध बदल जाए, लाइकन ने कहा, जिससे राजा अमोन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये कितना प्रभावी है! क्या आप इसका स्वाद चखकर उन सभी लोगों को महसूस कर सकते हैं जो इसका खून पीते हैं? रानी एसेट ने कहा। तो राजा अमोन सख्त हो गए क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि उनकी पत्नी क्या सोच रही है। मेरी प्यारी पत्नी, चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारे प्रति वफादार हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी कोई और औरत नहीं है, राजा अमोन ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जिससे उसकी जान बच गई। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है, लेकिन मैं तुम्हारे खून पर और भी ज्यादा यकीन करूंगी। रानी एसेट ने राजा अमोन की उंगली में चुभोकर और रेत से बनाए गए एक छोटे कटोरे में खून की 3 बूंदें डालते हुए कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए सोल्स्टिस को खून पिलाया, लेकिन समूह को साफ साफ एहसास हो गया कि यह एक उत्सुकता भरी मुस्कान थी। मैं अब शुरू करूंगी, सोल्स्टिस ने कहा। उसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। फिर खून की 3 बूंदें रेत के कटोरे से ऊपर तैरने लगीं, मानो एक छोटा सा कण भी न बचा हो। फिर खून की 3 बूंदें हवा में धीरे धीरे घूमती रहीं और फिर सोल्स्टिस के मुंह में पहुंच गईं। उसे अपनी जीभ में जलन महसूस हुई, लेकिन उसे बस एक हल्की सी चुभन महसूस हुई, मानो उसने कुछ मसालेदार खा लिया हो। आपने रक्त की एक बूंद पी ली है जिसमें सूर्य ऊर्जा के अंश हैं। आपका स्वास्थ्य 1% कम हो गया है। आपने रक्त की एक बूंद पी ली है जिसमें सूर्य ऊर्जा के अंश हैं। आपका स्वास्थ्य 1% कम हो गया है। आपने रक्त की एक बूंद पी ली है जिसमें सूर्य ऊर्जा के अंश हैं। आपका स्वास्थ्य 1% कम हो गया है। क्या आप ठीक हैं? रानी एसेट ने पूछा क्योंकि उन्होंने देखा कि सोल्स्टिस के मुंह से थोड़ा सा धुआं निकल रहा था। मैं ठीक हूँ, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि राजा अमोन के रक्त में सूर्य की शक्ति इतनी प्रबल होगी। शाही परिवार के विपरीत तुम सचमुच सूर्य के आशीर्वाद से धन्य हो, सोल्स्टिस ने कहा, क्योंकि वह जानती थी कि शाही परिवार में ऐसा रक्त नहीं होता। यही कारण है कि वह राजा अमोन के ज्यादा करीब नहीं आना चाहती क्योंकि वह उनसे आती सूर्य की दीप्तिमान गर्मी को महसूस कर सकती थी। सोल्स्टिस के आसपास का वातावरण धुंधले लाल रंग में बदल गया क्योंकि उसका निष्क्रिय कौशल ब्लड सेंस सक्रिय हो गया। ये वैम्पायर वंश का एक ट्रैकिंग कौशल है जो उन्हें अपने द्वारा ग्रहण किए गए रक्त की गंध को ट्रैक करने में मदद करता है। वे न केवल अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, बल्कि एक रक्त लाल निशान भी देख सकते हैं जिसका वे इसे सक्रिय करके अनुसरण कर सकते हैं।
जब सोल्स्टिस ने ब्लड सैंड्स को सक्रिय किया तो उसे 3 रक्तपथ दिखाई दिए। एक स्वयं राजा अमोन से आ रहा था, जबकि दूसरा महल के बाहर की ओर जाता था। बाकी एक पथ अजीब तरह से उसी कमरे की ओर इशारा कर रहा था जहां स्वयं राजा अमोन थे, लेकिन वह काफी धुंधला था। क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? लाइकन ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक राजा अमोन का, एक बाहर की ओर जाता है, जबकि आखिरी रास्ता धुंधला हो सकता है, लेकिन वह यही महल में है। सोल्स्टिस ने कहा, जैसे ही पूरा महल अचानक हिलने लगा। तुम्हारी हिम्मत, रानी एसेट ने ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो किसी को भी मार सकती थी। नहीं, मेरी रानी, यह जरूर कोई गलती होगी। मैं सिर्फ आपके प्रति वफादार हूँ। राजा अमोन ने कहा, उसे पसीना आने लगा क्योंकि उसने वास्तव में कुछ नहीं किया था। जब मैं तुम्हारी मर्दांगी को कुचल दूंगी तो मुझे तुम्हारी वफादारी देखने दो, रानी एसेट ने कहा, जैसे ही उसने मन का निर्माण शुरू किया। ओह, मुझे पता है कि आखिरी रास्ता कहाँ से आता है। वह तुमसे ही आता है, सोल्स्टिस ने कहा, क्योंकि वह धुंधला रास्ता असल में रानी एसेट की ओर जाता था, लेकिन वह राजा अमोन की रक्त संबंधी नहीं है। मैं, रानी एसेट ने भ्रमित स्वर में कहा, जैसे ही महल में गड़गड़ाहट बंद हुई। हल्की प्रतिक्रिया का मतलब है कि बच्चा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। बधाई हो, आप गर्भवती हैं, सोल्स्टिस ने कहा, क्योंकि जब वह अपनी रक्त संवेदना का अभ्यास कर रही थी तब उसे भी ऐसा ही कुछ अनुभव हो चुका था। जब सोल्स्टिस ने ये खबर सुनाई तो कमरे में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। राजा अमोन बेहद खुश हुए, जबकि रानी एसेट को इस खबर को मन ही मन समझने के लिए बैठना पड़ा। अब उन्हें यकीन हो गया है कि उनके चक्कर अपने बेटे की चिंता के तनाव की वजह से नहीं, बल्कि अपनी गर्भावस्था की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि यह एक बड़ी खबर है, इसलिए वह बाद में इसकी पुष्टि के लिए डॉक्टर के पास जाएंगी। वह गर्भवती है, मैं बच्चे की आत्मा देख सकता हूँ, क्रीपीसू ने अपनी आत्मा दृष्टि सक्रिय करते हुए कहा। उसे रानी के पेट में एक छोटी सी ज्वाला दिखाई दे रही थी। एक छोटी सी ज्वाला इस बात का संकेत थी कि उसके गर्भ में एक बच्चा मौजूद है। रानी ऐसे टूटकर रोने लगी क्योंकि एक मरे हुए प्राणी ने भी, जो आत्माएं देख सकता था, ये बात कही थी। राजा अमोन ने अपनी खुशी रोक ली क्योंकि उनका बेटा अभी भी बाहर था। सोल्स्टिस, लाइकन और अवराका ने खुद को माफ कर दिया और अब वे उस खूनी रास्ते पर चल पड़े जो बाहर की ओर जाता था। इस बीच क्रीपिसू ने अपनी सूची से चाय निकाली क्योंकि वह वहीं इंतजार कर रहा था। उनके प्रतिबंध पहले ही हटा लिए गए थे, लेकिन वह अब भी यह सुनिश्चित करने के लिए भाग नहीं पाएंगे कि वे अपने वचन पर कायम रहें। क्रीपिसू के लिए यह थोड़ा अजीब जरूर हो गया, इसलिए उसने वुडू मैरी को बुलाकर उसे लाड़ प्यार किया। वह बस वुडू मैरी की गोद में लेट गया और आराम करने लगा और अपनी इन्वेंट्री में रखे कुछ स्नैक्स खाए। उसने उन दोनों प्रेमी पंछियों को भी परेशान नहीं किया जो इस समय उसके सामने गले मिल रहे थे। मैं बिग ब्रदर इक्विनॉक्स को बता दूं, अगर हम कुछ नहीं भेजेंगे तो उन्हें चिंता हो सकती है, और 2 घंटे तो बीत ही गए हैं। क्रीपिसू ने कहा। मुझे खुशी है कि वे ठीक हैं, लेकिन सोचिए कि उन्हें जो मिशन मिलना चाहिए था उससे अलग मिशन मिला है। एड्रियन बुदबुदाया। मुझे खेद है, मुझे मेरी अयोग्यता के कारण पकड़ लिया गया है, वायु ने कहा। यह तुम्हारी गलती नहीं है, हमने मान लिया कि तीनों राज्यों पर दबाव डाला गया था। यह मेरी गलती होनी चाहिए क्योंकि यह मेरी योजना है, एड्रियन ने कहा। महल के बाहर जाने वाला आखिरी रास्ता राज्य के भीतर नहीं रुकता। ये रास्ता राज्य से कुछ दूर पहाड़ की ओर जाता है। सोल्स्टिस को समझ नहीं आ रहा था कि देवदूत बच्चे को उनके मुख्य ठिकाने, यानी प्रकाश के चर्च से दूर क्यों ले जा रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ आ रहा था कि यह किसी अच्छे काम के लिए नहीं है। शुक्र है कि खून का रास्ता अभी भी गहरे लाल रंग का है, जिसका मतलब है कि लड़का अभी भी जिंदा है। वह किसी भी बुरी स्थिति में नहीं पड़ना चाहती और बच्चे का शव उसके माता पिता तक नहीं पहुंचाना चाहती। चूंकि उनके समूह में केवल अवराका, लाइकन और सोल्स्टिस ही थे, इसलिए डार्क व्हील के प्रभाव में सोल्स्टिस का कवच क्षीण होते ही वे काफी तेजी से आगे बढ़े। पहाड़ छोटा था और वे अपनी चतुराई की बदौलत उस इलाके के सभी राक्षसों से बच निकलने में कामयाब रहे। ये भी अच्छी बात है कि दोपहर हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि डार्क व्हील का असर और भी तेज हो गया था। खून का रास्ता उन्हें पहाड़ के अंदर एक छिपे हुए ठिकाने पर ले गया जो किसी मंदिर जैसा लग रहा था। पहाड़ के अंदर स्थित मंदिर में देवी देवताओं की कई मूर्तियां हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही सुरक्षित है। प्रकाश की देवी लुमिनारिया की मूर्ति को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियां नष्ट हो चुकी हैं। ऐसा लगता है मानो यह मंदिर केवल प्रकाश की देवी लुमिनारिया के लिए ही है और अन्य सभी देवी देवताओं के अनुयायियों का यहाँ स्वागत नहीं है। ऐसा छिपा हुआ मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों नहीं है? सूर्य साम्राज्य के खिलाड़ियों को भी इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं है, लाइकन ने कहा। तभी अचानक एक कालकोठरी सूचना चालू हो गई। आपने अंधेरे में छिपे हुए प्रकाश के मंदिर नामक एक छिपे हुए तहखाने की खोज की है। कालकोठरी के अंदर 7 दिनों तक प्राप्त सभी अनुभव अंक दोगुने हो जाएंगे।
कालकोठरी में सभी बूंदों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस छिपे हुए तहखाने की खोज के लिए आपको 1000 प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। प्रकाश की देवी लुमिनारिया आपकी ओर प्रतिकूल दृष्टि से देखती हैं क्योंकि आपने ऐसी चीज की खोज की है जिसे आपके जैसे नश्वर लोगों को जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश की देवी का श्राप तुम पर है। आपके शरीर के अंदर अंधकार की शक्ति होने के कारण प्रकाश की देवी का श्राप आप पर प्रभाव नहीं कर सका क्योंकि अंधकार से पैदा हुए बच्चों पर उनका अधिकार नहीं है। क्या बात है, क्या किसी देवी ने हमें श्राप देने की कोशिश की है? लाइकन ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अंधकार से पैदा हुए बच्चे हैं। भले ही देवताओं का पर्दा कुछ कम हो गया हो, लेकिन देवी देवता हमसे कुछ नहीं कर सकते। हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि इस कालकोठरी के अंदर जो है उसे हमारी मौजूदगी का पता जरूर चल गया होगा। सोल्स्टिस ने कहा, दुर्भाग्यवश मेरा डार्क वेल लगभग अप्रचलित हो गया है, अवराका ने कहा, क्योंकि उसका डार्क वेल अब पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था और उनकी आकृतियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। अगर ऐसा हुआ तो मुझे वाकई बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि यह मंदिर प्रकाश तत्व की ऊर्जा से भरा है। अंधकार तत्व का इस्तेमाल करके हमारे हमले भी वैसे ही होंगे। सोल्स्टिस ने मंदिर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, रक्त का रास्ता और भी घना होता जा रहा है, जिसका मतलब है कि लड़का पास ही होगा। समूह मुख्य मंदिर में दाखिल हुआ और अंदर का दृश्य प्रवेश द्वार से कुछ अलग नहीं है। वहां अभी भी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं। इस बार स्वर्गदूतों की मूर्तियों के साथ साथ प्रकाश की देवी लुमिनारिया की एक विशाल मूर्ति भी अंदर की ओर सजी हुई है। भीतरी भाग में प्रकाश की देवी लुमिनारिया की मूर्ति वहां की सभी मूर्तियों में सबसे ज्यादा दिखावटी है। ऐसा लगता है जैसे वह प्रवेश द्वार से आने वाले सभी प्राणियों को नीचे से देख रही हैं। यहां तक कि उन तीनों लोगों को भी लगा कि मूर्ति की निगाहों के कारण वे बहुत दबाव में हैं। आप प्रकाश की देवी लुमिनारिया की पूजा करने वाली एक मूर्ति की निगाह में हैं। इस मूर्ति का उपयोग करके भेजी गई प्रार्थनाओं की भारी संख्या के कारण इसका संबंध प्रकाश की देवी लुमिनारिया से हो गया है। चूंकि आप अंधेरे से पैदा हुए बच्चे हैं, इसलिए आपके आंकड़े 10% कम हो गए हैं क्योंकि मूर्ति आपकी ओर देख रही है। सोल्स्टिस ने फिर लड़के को ढूंढने के लिए अपनी नजरें घुमाईं और देखा कि लड़का एक वेदी पर लेटा हुआ है। बच्चा सांस ले रहा था, लेकिन उसके जागने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह की मदहोशी में है क्योंकि उसे बच्चे के सिर के ऊपर कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। सोल्स्टिस ने बच्चे की ओर बढ़ने का निश्चय किया, लेकिन टूटी हुई चीनी मिट्टी की मूर्तियां अचानक जीवित हो उठीं। जीवित हुई चीनी मिट्टी की मूर्तियां सोल्स्टिस की ओर दौड़ पड़ीं। चूंकि सोल्स्टिस तुरंत बचाव की मुद्रा में नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने पूरी ताकत से हमला किया। वह अपने सुनहरे कवच से चीनी मिट्टी की मूर्तियों से टकराए और उन्हें चकनाचूर कर दिया। चीनी मिट्टी की मूर्तियां भले ही टूट गई हों, लेकिन उन्होंने सोल्स्टिस के आक्रमण को रोक दिया। तभी वेदी से कदमों की आहट सुनाई दी और एक गोरी महिला प्रकट हुई। उस गोरी महिला को देखकर सोल्स्टिस, लाइकन और अवराका सहज ही समझ गए कि वे किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में हैं जिसके शरीर में प्रकाश ऊर्जा विद्यमान है। सोचना ही क्या कि गंदे अंधेरे में पैदा हुए बच्चों को रोशनी की गर्माहट से भरी जगह मिल जाएगी। मैं तुमसे विनती करती हूं कि अब तुम अपने रास्ते जाओ क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों के साथ खेलने के मूड में नहीं हूं। गोरी औरत ने कहा, एक फरिश्ता एक छोटे बच्चे के साथ क्या कर रहा है? ये तो गैरकानूनी होना चाहिए। मैं FBI को बुलाऊंगा, लाइकन ने कहा, लेकिन गोरी महिला लाइकन की बात का आखिरी हिस्सा समझ नहीं पाई। लड़के को हमें दे दो और हम अपने रास्ते चले जाएंगे, सोल्स्टिस ने भारी स्वर में कहा। तुम इस लड़के को नहीं ले सकती क्योंकि अब वह हमारा है। इस शुद्ध रक्त और प्रकाश से भरपूर लड़का फरिश्तों के महान नेता मेटाट्रॉन के लिए एकदम सही पात्र होगा। फिर भी तुम मेरे फरिश्तों वाले भेष को भेदने में कामयाब हो ही गए। जब तक मेरा मूड ठीक है, मैं मेहरबान रहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। गोरी औरत ने कहा, क्यों न तुम उस लड़के को हमें उसके परिवार को लौटा दो और हम तुम्हारे शरीर से पंख नहीं नोचेंगे, सोल्स्टिस ने कहा। जब गोरी औरत ने अपने सामने गंदगी की धमकियां सुनी तो उसने आंखें सिकोड़ लीं और सोल्स्टिस और लाइकन दोनों को ढांकती एक घिनौनी आभा देख पाए। उनके चारों ओर की आभा देखकर वह सहज ही समझ गई कि यह क्या है, क्योंकि यह एक एंजल किले की आभा थी। तुम मुझसे नीचे होने के बावजूद मैं तुम सब पर मेहरबान रही हूं। अगर तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो तुम इस मंदिर से जिंदा बाहर आ जाते। अब जब मैं देख सकती हूं कि तुम दोनों ने शायद एक कमजोर देवदूत को मार डाला है, तो मैं अपने गिरे हुए लोगों को न्याय दिलाऊंगी। मिशेल नाम याद रखना क्योंकि यही वो देवदूत होगा जो तुम्हें तुम्हारी कब्र तक ले जाएगा, मिशेल ने कहा जैसे ही उसकी पीठ से 2 जोड़ी पंख हो गए। चीनी मिट्टी की मूर्तियां आपस में मिलकर गोलेम बन गईं और वे प्रकाश तत्वीय ऊर्जा से आच्छादित हो गईं। मिशेल अपनी जगह से हिली नहीं, लेकिन उसने तुरंत जितने गोलेम बनाए उनकी संख्या 50 के आसपास थी। उन्हें बनाने में उसे जरा भी पसीना नहीं आया क्योंकि उसे लगा जैसे वह इसे सांस लेने के बराबर समझ रही हो। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ,
सोल्स्टिस ने कहा और तुरंत अपने कवच की छेदक प्रणाली का इस्तेमाल करके एक रक्त तलवार बना ली। लाइकन ने अपने हाथों को भी बदल लिया है क्योंकि अब वह अपनी नंगी मुट्ठियों की तुलना में पंजों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल मेरे पास ऐसा कोई हुनर नहीं है जिससे अनगिनत दुश्मनों को खत्म किया जा सके, लाइकन ने कहा, लेकिन सोल्स्टिस के पास भी ऐसा कोई हुनर नहीं था। दोनों ही अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं जो द्वंद्व युद्ध में माहिर हैं। उनके लिए अनगिनत दुश्मनों को खत्म करने वाले इक्विनॉक्स या पेरिडॉट में से कोई एक हो सकता है। मैं चट्टानों को संभालूंगी, तुम दोनों को तुरंत ऊपर जाना चाहिए और उस पर हमला करना चाहिए, अवराका ने कहा जैसे ही उसके अंदर एक आभामंडल बनने लगा। उसने अपने हथियार भी निकाल लिए जो 2 सुनहरे पंजे थे। इन सुनहरे पंजों में 3 उंगलियों के बजाय सिर्फ बीच वाली उंगली ढकी हुई थी। फ्लैश देवी का नृत्य, तितली, अवराका ने कहा जैसे ही उसके शरीर में एक आभा फूटी, ऐसा लगा जैसे बिजली स्वयं दुनिया पर प्रकट हो गई हो। सोल्स्टिस और लाइकन पहले से ही अवराका के हुनर से परिचित हैं क्योंकि वह एक बेहतरीन हत्यारी है और बेहद तेज है। उन्हें यह नहीं पता था कि उसके पास असल में एक ऐसा हुनर है जिससे वह अनगिनत दुश्मनों को ढेर कर सकती है। बिजली की एक तितली की खुरदरी आकृति पूरे मंदिर को घेरे हुए थी, जबकि प्रकाश तत्व से भरी चीनी मिट्टी की मूर्तियां कुछ ही सेकंड में चकनाचूर हो गईं। सोल्स्टिस और लाइकन को अवराका पर शक नहीं हुआ और वे तुरंत मिशेल की जगह की ओर दौड़ पड़े, लेकिन 2-3 मीटर ऊंची देवदूत मूर्तियों ने उनका रास्ता रोक लिया। ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां बाकी मूर्तियों से अलग हैं। मिशेल का ध्यान बाकियों से ज्यादा इन दोनों पर था। एक पल में ही तितली जैसा प्रकाश पैटर्न उभरा जिसने उनके आसपास की सभी चीनी मिट्टी की मूर्तियों को तहस नहस कर दिया। ये चीनी मिट्टी की मूर्तियां वास्तव में जीवित नहीं हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें गोलेम मानता है। दरअसल चीनी मिट्टी की मूर्तियों वाले गोलेम को स्वास्थ्य के बजाय स्थायित्व से मापा जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राक्षस मिश्रित चीनी मिट्टी की मूर्ति गोलेम। स्तर अज्ञात। स्थायित्व 80%। विवरण आसपास बिखरी चीनी मिट्टी की मूर्तियों से बनाया गया एक अस्थायी गोलेम। इसे वर्तमान में महान प्रकाश तात्विक ऊर्जा का इंजेक्शन देकर स्वायत्त क्रिया प्रदान की गई है। चीनी मिट्टी की मूर्तियों में प्रकाश तात्विक ऊर्जा स्थिर नहीं होती, इसलिए इसकी स्थायित्व आसानी से कम हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम मिशील। स्तर पौराणिक। शीर्षक स्वर्गीय राज्यपाल। सद्गुण स्वास्थ्य 100%। मन 98%। वर्णन एक देवदूत जो दूसरे स्वर्गीय मंडल से है और प्रिस्टिना पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। वह भले ही प्रिस्टिना की आज्ञाकारी दिखती हो, लेकिन वास्तव में वह केवल देवदूतों के नेता सेराफिम मिखाइल के प्रति ही वफादार है। वह सिल्वर सिटी में आंशिक रूप से दरार डालना चाहती है ताकि देवदूतों का नेता अस्तित्व के इस तल पर उतर सके। स्थिति थोड़ा नाराज। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सोल्स्टिस और लाइकन को मिशिएल पर हमला करना था, लेकिन उसने 2 विशाल एंजल गोलेम का इस्तेमाल करके हमले को रोक दिया। जिन विशाल एंजल गोलेम को वह खुद नियंत्रित कर रही है, वे बाकी गोलेम से अलग हैं। दोनों एंजल गोलेम के हमले छोटे गोलेम की तुलना में ज्यादा सटीक और ज्यादा शक्तिशाली हैं। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि उन दोनों गोलेम की टिकाऊपन कम नहीं हो रही है। मिशिएल द्वारा बनाए गए गोलेम आसानी से अपनी स्थायित्व खो देते अगर वे किसी चीज से टकराते, चाहे वह जमीन ही क्यों न हो। दोनों देवदूत गोलेम सघन प्रकाश तत्व ऊर्जा से आच्छादित हैं, जिससे सोल्स्टिस या लाइकन के लिए हमला करना मुश्किल हो गया है। पूरा कमरा प्रकाश तत्व ऊर्जा से भरा होने के कारण वे कमजोर भी हो जाते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें वापस जाने को कहा था। तुम्हें मेरा अनुरोध तब मान लेना चाहिए था जब मैं समझदारी से काम ले रही थी। वैसे भी ये तो बस एक ही इंसानी बच्चा है, वे और भी बना सकते हैं, मिशील ने कहा, क्योंकि उसे साफ तौर पर मानव जीवन से कोई सहानुभूति नहीं है। वह इंसानों को इतना भी महत्वपूर्ण नहीं मानती, क्योंकि वे तो बस फरिश्तों की पूजा करने के लिए बने हैं। मिशील अब सोल्स्टिस और लाइकन के साथ युद्ध पर ध्यान केंद्रित कर रही है क्योंकि उसने सुनिश्चित किया है कि वे उस तक न पहुंच पाएं। गोलेम भले ही भारी हों और आसानी से टूट जाएं, लेकिन उसके सद्गुण से गोलेम और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। प्रकाश पर कब्जा करने का सद्गुण उसकी मुख्य क्षमता है जो उसकी शक्तियों से विकसित हुई है। वह सेराफिम मिखाइल को नश्वर लोक में बुलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह एक बार फिर अपने नेता की सेवा करना चाहती है। अगर वह अपने नेता को यहाँ बुला लेगी तो उसे अच्छा इनाम भी मिलेगा और वह अपनी प्रभुत्व क्षमता भी बढ़ा सकती है। वह एक डोमिनियन बनने पर, जिसका प्रिस्टिना भी एक हिस्सा है, शिखर देवदूत बनने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगी। मिशील ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया, वह है वह हत्यारा जिसके साथ वे एक समूह में हैं। एक छाया का अनदेखा होना एक खतरनाक खतरा है, भले ही वे प्रकाश तात्विक ऊर्जा से भरे क्षेत्र में डार्क वेल का प्रभावी ढंग से उपयोग न कर पाएं। मिशिएल को अचानक अपनी पीठ के निचले हिस्से में भयानक दर्द महसूस हुआ जब उसने देखा कि वह छाया, जिसे उसने अनदेखा कर दिया था, उसके पीछे प्रकट हो गई है। उसे उसकी उपस्थिति का एहसास भी नहीं हुआ, मानो वह उसके ठीक पीछे टेलीपोर्ट हो गई हो।
सुनहरे पंजे ने मिशेल की पीठ में छेद कर दिया और उसके पीछे ओलियंडर नामक एक कलीनुमा फूल का एक काला निशान प्रकट हो गया। मिशेल को अचानक एक पल के लिए सुस्ती महसूस हुई क्योंकि उसके गोलेम भी सुस्त हो गए थे। मिशेल ने तुरंत लाइट रे नामक एक हल्के तात्विक जादू का इस्तेमाल करके अवराका को मारने की कोशिश की, लेकिन वह एक चमकती हुई रोशनी के साथ गायब हो गई। मिशेल ने खुद पर एक उपचार मंत्र का इस्तेमाल किया, लेकिन वह निशान अभी भी उसकी पीठ पर मौजूद है। मिशेल एक महान जादूगरनी है और अपने सद्गुणों के कारण शरीरों को अच्छी तरह जानती है। वह जानती थी कि अगर उसकी कलियों के पीछे का फूल गिर गया तो उसके मेजबान शरीर के साथ कुछ भयानक होगा। उसने बड़ी मेहनत से एक ऐसे शरीर की तलाश की जो पूरी तरह से उसके अनुकूल हो, इसलिए वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर वह क्लींजिंग लाइट का इस्तेमाल भी करे तो भी निशान नहीं मिट सकता। तुमने मेरे साथ क्या किया? मिशेल ने कहा और दो देवदूत गोलेमों को सोल्स्टिस और लाइकन पर फिर से हमला करने के लिए भेज दिया। वह निष्क्रिय नहीं रही, उसने लाइट डोम नामक एक मंत्र का प्रयोग किया जो उसके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा। यह मंत्र उसे अवराका की उपस्थिति का भी आगाह करेगा जब वह अचानक उसके पीछे प्रकट होगी। मिशेल को नहीं पता कि एक छाया इतनी तेज कैसे चल सकती है, लेकिन वह फिर से अपनी सतर्कता नहीं छोड़ेगी। उसके ज्ञान के अनुसार प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं है। गति के मामले में वे सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मिशेल उन फरिश्तों में से नहीं है जो प्रकाश की गति से चल सकते हैं, क्योंकि केवल उच्च पदस्थ फरिश्ते ही यह करतब कर सकती हैं। छी, 2 और वार और मैं उसकी आधी सेहत खराब कर सकती थी। अवराका ने खुद से बुदबुदाया क्योंकि वह अगले 2 वार करने में नाकाम रही। वह अपने पैरों पर भले ही तेज हो, लेकिन उसने अभी तक अपनी हमले की गति नहीं बढ़ाई है, इसलिए उसके हाथ उसके पैरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसे याद आया कि फ्लैश देवी ऐसा आसानी से कर सकती है, लेकिन लगता है वह अभी इसके लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। अवराका अब और चालाक नहीं बन सकती क्योंकि मिशेल अब उसकी हरकतों पर भी ध्यान दे रहा है। सोल्स्टिस और लाइकन को पहले से ही दोनों गोलेम से लड़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके आंकड़े कम हो गए हैं। कमरे में मौजूद ढेर सारी हल्की तात्विक ऊर्जा के कारण सोल्स्टिस और लाइकन अपनी पूरी ताकत भी नहीं जुटा पा रहे थे। इसके बाद अवराका ने प्रकाश गुण मंत्रों से बचते हुए अपनी गहरी अवलोकन क्षमता का इस्तेमाल किया। छायाओं की देखरेख में उसकी अवलोकन और जानकारी निकालने की क्षमता बढ़ गई। ये भी अच्छी बात है कि उसे डेटा इकट्ठा करने का पहले से अनुभव है, हालांकि यह इक्विनॉक्स का ही एक हिस्सा है। इस मंदिर की सबसे संदिग्ध चीज़ है प्रकाश की देवी ल्यूमिनारिया की मूर्ति। उसकी नज़र पड़ते ही वे तुरंत कमज़ोर हो गए। मिशेल ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि वे ऊपर न पहुंच पाएं, इसके लिए वह ऐसे मंत्रों का प्रयोग कर रहा है जो उन्हें हमेशा नीचे धकेलते रहेंगे। अवराका ने उस सिद्धांत को परखने का फैसला किया और शुनपो सेकंड स्टांस लाइटनिंग वीजल को सक्रिय किया। वह अचानक अपने स्थान से गायब हो गई और मिशेल के पीछे की दीवार पर फिर से प्रकट हो गई। वह उस दीवार पर चढ़कर सीधा आगे बढ़ने लगी। वह प्रकाश की देवी ल्यूमिनारिया का सिर नष्ट करना चाहती थी। मिशेल ने यह देखा और तुरंत ही भालों में प्रकाश तत्व भर दिया। फिर उसने सभी हल्के चीनी मिट्टी के भालों को अवराका की जगह की ओर निशाना बनाया ताकि प्रकाश की देवी ल्यूमिनारिया की मूर्ति किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त न हो। अवराका को यह अजीब लगा क्योंकि उसे तभी धक्का दिया जाता जब वह देवी ल्यूमिनारिया की मूर्ति पर चलने वाली होती। मिशेल तो उड़ने भी लगी क्योंकि अब उसका ध्यान सोलस्टाइस और लाइकन की बजाय अवराका पर है, क्योंकि उसके गोलेम उन्हें आसानी से संभाल सकते हैं क्योंकि उसने खतरे की प्राथमिकता अवराका पर डाल दी है। बेबे, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि वह हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। सोलस्टाइस ने एंजल गोलेम के हमले को रोकते हुए कहा। मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन प्रकाश तत्व से भरे कमरे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लाइकन ने उत्तर दिया। उसने एंजल गोलेम को लात मारी, लेकिन केवल एक छोटी सी दरार दिखाई दी। अवराका भी कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से उसे हमारा प्राथमिक निशाना बनाया गया है। जब तक तुम बच्चे को बचाओगी, मैं दोनों गोलेम को रोक दूंगी। बच्चा मिलने पर हम भाग निकलने का फैसला करेंगे। यहाँ हमारा लक्ष्य वही है। हमें उसे हराने की ज़रूरत नहीं है, या यूं कहूं कि इन परिस्थितियों में हम उसे हरा ही नहीं सकते। सोल्स्टिस ने कहा। समझ गया, लाइकन ने कहा और अपने पैरों को भेड़ियों के पैरों में बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सोल्स्टिस ने अपना कवच उतार दिया और उसके शरीर से हल्का धुआं उठते ही पूरे क्षेत्र में एक तेज आवाज़ सुनाई देने लगी। हालांकि वह बाहर सूर्य के प्राकृतिक प्रकाश को ग्रहण कर सकती थी, फिर भी उसे आसपास की प्रकाश तात्विक ऊर्जा से चोट पहुंच रही थी। इसका सीधा सा मतलब है कि मंदिर प्रकाश तात्विक ऊर्जा से लबालब भर गया है। रक्त क्षेत्र, सोल्स्टिस ने कहा, क्योंकि उसने अपना 20% स्वास्थ्य खो दिया था और जिस जमीन पर वह खड़ी थी वह रक्त में बदल गई थी। फिर उसने अपनी पूरी एकाग्रता से रक्त की जंजीरें बनाकर दोनों देवदूत गोलेमों को बांध दिया। लाइकन ने अपने पैर आगे बढ़ाए और उस जमीन पर एक गड्ढा बना दिया जिस पर वह पहले खड़ा था। वह लड़के के पास पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि एक प्रकाशरोधक लड़के की रक्षा कर रहा है। रात्रि पंजा, लाइकन ने कहा जैसे ही उसके दोनों पंजे सारी अंधकार में तात्विक ऊर्जा से भर गए जो वह जुटा सकता था।
प्रकाश और अंधकार की तात्विक ऊर्जा के बीच टकराव तब हुआ जब लाइकन अवरोध के संपर्क में आया। इससे मिशेल ने वेदी की ओर देखा क्योंकि उसे भी लड़के को खोना नहीं था, लेकिन अवराका ने उसकी थोड़ी सी उलझन का फायदा उठाया। मिशेल ने अपने आसपास प्रकाश और अंधकार के तत्वों का टकराव महसूस किया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वेयरवुल्फ दरअसल उस अवरोध को भेदने की कोशिश कर रहा है जो उसने लड़के को बाहरी कारकों से बचाने के लिए बनाया था। उसने अभी अनुष्ठान शुरू नहीं किया है और अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसे लड़के की ज़रूरत है। वह ढेर सारी प्रकाश तत्व ऊर्जा इकट्ठा करके सिल्वर सिटी में एक दरार खोलने की कोशिश कर रही है। उसे कामयाब होने में बस 2 दिन और लगते, लेकिन तीनों के आने से उसकी कोशिशें रुक गईं। उसे अपने प्रकाश तत्व जादू से लड़के के शरीर को शुद्ध करने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि उसे एक अज्ञात शक्ति द्वारा प्रतिकर्षित किया जा रहा है। मिशेल बेहद निराश हो गई क्योंकि तीनों कमज़ोर हो सकते थे, लेकिन वे उसके लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। उसे उनके किसी भी हमले से बचना होगा क्योंकि वे उसके प्रकाश तत्व को अंधकार तत्व से दूषित कर सकते हैं जिससे वह कमज़ोर हो जाएगी। एक मौका, शुनपो। तीसरा रुख फ्लैश स्पैरो। अवराका बुदबुदाई और एक बार फिर अपने स्थान से गायब हो गई। मिशेल को अपने पीछे किसी का एहसास हुआ और सहज ही समझ गई कि यह अवराका है। हत्यारा फिर से उसे उसी जगह पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है जहां निशान है, लेकिन वह पहले से ही इसके लिए तैयार थी। उसके पीछे एक जादुई घेरा बना और एक प्रकाश किरण का विस्फोट हुआ। अवराका को गोली लग जाती, लेकिन मिशेल के पीछे की आकृति एक प्रतिबिंब बन गई। अवराका का शुनपो, तीसरा रुख फ्लैश स्पैरो एक ऐसा कौशल है जो उसे एक निश्चित समय के लिए हवा में स्वतंत्र रूप से घूमने देता है। ये केवल गतिशीलता और बचाव के लिए है, हमला करने के लिए नहीं। फिर उसे देवी लुमिनारिया की मूर्ति की गर्दन पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे मिशेल भी भड़क उठता है। वह यातनाएं तो सह सकती थी, लेकिन अपनी रचयिता देवी के प्रति किसी भी तरह का अनादर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उसने और भी प्रकाश किरणें उत्पन्न की और उन्हें अवराका की ओर फेंका, लेकिन अवराका ने अपनी बढ़ी हुई गतिशीलता के कारण आसानी से उन्हें चकमा दे दिया। फिर अवराका ने एक पल के लिए अपनी गति बढ़ा दी और मूर्ति की गर्दन से उसके चेहरे पर कूद पड़ी। उसने अपने दाहिने हाथ पर जमा सारा वेग इकट्ठा करके देवी ल्यूमिनारिया की मूर्ति की दाहिनी आंख पर वार किया। आंख से एक प्रकाश आत्मा जैसी कोई चीज निकली और अचानक एक सूचना सामने आ गई। आपने देवी लुमिनारिया की मूर्ति की दाहिनी आंख को नष्ट कर दिया है जो उन सभी को देखती है जिन्हें उसने नहीं बनाया है। मूर्ति का प्रभाव कम हो गया है। आपके आंकड़े अब 10% की बजाय 5% कम हो गए हैं। फिर अवराका ने मूर्ति की दूसरी आंख की ओर देखा, लेकिन प्रकाश की किरणों ने उसे दूसरी आंख तक पहुंचने से रोक दिया। उसने तुरंत देवी लुमिनारिया की मूर्ति के चेहरे पर रौंदकर उसे प्रकाश किरणों से दूर धकेल दिया। देवी लुमिनारिया की मूर्ति के चेहरे पर एक दरार भी दिखाई दी जिससे मिशेल और भी क्रोधित हो गया क्योंकि उसकी रचयिता देवी की सुंदरता कलंकित हो गई थी। मिशेल अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र छोड़ने ही वाली थी कि उसे दूर से कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। उसने छोटे लड़के को अलग थलग करने के लिए जो मंत्र बनाया था वह आखिरकार टूट गया। लाइकन आखिरकार उस अवरोध को भेदने में कामयाब हो गया जब उसके आंकड़े केवल 5% रह गए थे। उसने तुरंत लड़के को उठाया और बाहर निकलने के लिए भाग गया। तुम्हारी हिम्मत! मिशेल चिल्लाया क्योंकि आसपास के प्रकाश तत्व ऊर्जा हिलने लगी। कालकोठरी के चारों ओर असंख्य प्रकाश तत्वीय जादुई घेरे दिखाई दिए। ये सभी जादुई घेरे प्रकाश किरण मंत्र के हैं और इन्हें अलग अलग दिशाओं में निर्देशित किया गया है। प्रकाश किरणों ने पूरे छिपे हुए कालकोठरी को प्रकाश की असंख्य चकाचौंध करने वाली किरणों से भर दिया। सोल्स्टिस ने लाइकन और लड़के को ढकने के लिए तुरंत दोनों देवदूतों की मूर्तियों पर से अपनी पकड़ छोड़ दी। उसने तुरंत उन्हें रक्त क्षेत्र से ढक दिया क्योंकि उसके पास उन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं था। वे माता पिता जैसे लग रहे थे जो अपने बच्चे को दुनिया के खतरों से बचाने की कोशिश कर रहे हों। अवराका को अपनी अंतिम तकनीक पर तभी भरोसा था जब वह प्रकाश से भी तेज थी। उसके पास ऐसा कोई रक्षात्मक मंत्र नहीं है जिससे वह किसी भी चीज़ से प्रतिरक्षित हो सके, लेकिन उसके पास एक ऐसा कौशल जरूर है जिससे वह 3 सेकंड के लिए बहुत तेज गति से दौड़ सकती है। 3 सेकंड का समय उसके लिए वह सब करने के लिए पर्याप्त है जो उसे करना है। फ्लैश देवी का आगमन। अवराका ने कहा जैसे ही उसका पूरा शरीर गतिज ऊर्जा से इतना अधिक आवेशित हो गया कि उसके चारों ओर बिजली की चिंगारियां निकलती दिखाई देने लगीं। पूरे कालकोठरी को रोशन करने वाली चकाचौंध भरी रोशनी थम गई और अवराका द्वारा मिशेल की पीठ पर अपने सुनहरे पंजे वाली मध्यमा उंगली से वार करने का दृश्य सामने आया। मिशेल को यकीन नहीं हो रहा था कि उस पर हमला हुआ है, जबकि आसपास के सभी प्रकाश तत्व उसके नियंत्रण में थे। उसने खून की उल्टी की और उसका स्वास्थ्य तुरंत 50% तक गिर गया। इस प्रक्रिया में मिशेल भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अवराका तुरंत तीनों की स्थिति देखने के लिए उनके पास गई। उनकी रक्षा करने वाला रक्त गोला गायब हो गया, जिससे सोल्स्टिस और लाइकन के क्षतिग्रस्त शरीर दिखाई देने लगे। हालांकि दोनों घायल थे, फिर भी वे लड़के की रक्षा करने में कामयाब रहे क्योंकि बाल का एक कतरा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। चलो बाहर निकलें।
सोल्स्टिस ने कहा और वे तुरंत बाहर की ओर भागे। तीनों को मिशेल को मारने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें बस लड़के को वापस लाना था। अवराका का वह हथियार जो किसी प्रतिद्वंद्वी के स्वास्थ्य को तुरंत 50% तक कम कर देता है, केवल हर 72 घंटे में काम करता है। वह इसे एक ही प्रतिद्वंद्वी पर बार बार इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, वरना वह अपने से धीमे किसी भी दुश्मन को आसानी से मार देती। जैसे ही तीनों बाहर निकलने से कुछ सेकंड दूर होते हैं, प्रकाश का एक विशाल स्तंभ उस जगह पर फट पड़ता है जहां मिशेल नीचे गिरी थी। खून से लथपथ मिशेल के आसमान की ओर उठते ही छिपे हुए तहखाने में निराशा की एक चीख गूंज उठी। फिर उसके पीछे से 2 प्रभामंडल निकलते ही वह शुद्ध प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। जैसे ही उसने तहखाने में मौजूद हर प्रकाश तत्व का इस्तेमाल किया, छिपे हुए तहखाने में मौजूद मूर्तियां अचानक उसकी ओर इकट्ठा हो गईं। टूटी हुई मूर्तियां उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगीं और मलबे से 2 जोड़ी पंख बन गए। सिर्फ पंख ही नहीं, बल्कि 3 जोड़ी भुजाएं भी बन गईं। मिशेल अब पूरी तरह से उग्र हो गई है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे नीच कीड़े, प्रकाश के प्रकोप का सामना करो, मिशेल चिल्लाया जैसे ही मलबे से बनी 6 भुजाएं समूह की ओर उड़ती हुई भेजी गईं। इसके बाद सोल्स्टिस ने खुद को उस रक्त तलवार से घायल कर लिया जिसे उसने बनाया था और जिसके लिए उसने अपने स्वास्थ्य का 30% बलिदान देकर रक्त से बनी एक ढाल बनाई थी। 6 मलबे वाली भुजाएं रक्त तलवार से टकराईं जिससे सोल्स्टिस कराह उठी क्योंकि वार अविश्वसनीय रूप से भारी था। 6 मलबे वाली भुजाओं के प्रहार की ताकत ने अंततः सोल्स्टिस को परास्त कर दिया और समूह को बाहर की ओर उड़ा दिया। लाइकन लड़के को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन मुक्का लगने से वह उड़ गया। सोल्स्टिस लगभग मर ही गई क्योंकि उसने अगला वार भी रोक लिया। अवराका भी स्तब्ध है क्योंकि उसे बस वार की ताकत से चोट लगी थी, लेकिन उसने तुरंत ही बहुत सारा स्वास्थ्य खो दिया। सौभाग्य से वे छिपे हुए तहखाने से बाहर निकल आए, लेकिन उन्हें अभी राहत की सांस नहीं लेनी चाहिए। तीनों को लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं क्योंकि मिशेल उस छिपे हुए तहखाने की सरदार है, यानी वह वहां से निकल नहीं सकती। जैसे ही उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, पहाड़ों में गड़गड़ाहट शुरू हो गई जिससे उनके चेहरों का रंग उड़ गया। मिशेल उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसका एक वार उन्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन वह एक कांच की तोप जैसी दुश्मन भी थी। हालांकि वह एक कांच की तोप जैसी दुश्मन थी, फिर भी उसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। वह आसानी से वार करने वाली नहीं थी और अवराका ने उस तक पहुंचने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली कला का इस्तेमाल भी किया। 4 पंखों और 6 भुजाओं वाली मिशेल की आकृति पहाड़ों से ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही थी। उसने अपनी ताकत का परिचय देने के लिए पहाड़ का एक हिस्सा भी नष्ट कर दिया। हिडन डंगोन बॉस, मिशेल एक फील्ड बॉस में बदल गया है। क्या बात है, ऐसा हो सकता है, लाइकन ने गाली देते हुए कहा क्योंकि उसे अभी तक इसका अनुभव नहीं हुआ था। ये घटना केवल तब होती है जब बॉस मॉन्स्टर आक्रमणकारियों का पीछा करता है। वे आमतौर पर अपना क्षेत्र नहीं छोड़ते, लेकिन जब वे सक्षम होते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। बॉस मॉन्स्टर फील्ड बॉस बनकर कोई आंकड़े नहीं खोएगा, लेकिन वह अपने घरेलू मैदान का लाभ खो देगा। अवराका, हम जितना हो सके उतना समय रोकेंगे, लड़के को राज्य में ले जाओ, सोल्स्टिस ने कहा जैसे ही उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। फिर लाइकन ने लड़के को उसे देने के लिए जबरदस्ती लंगड़ाते हुए अवराका की ओर दौड़ लगाए। वह अपनी अचेत अवस्था से उबर चुकी थी, लेकिन उसके बाद के प्रभावों के कारण उसकी गति अभी भी धीमी थी। इससे उसका दृढ़ निश्चय कम नहीं हुआ और उसने लड़के को गोद में उठाकर दौड़ना शुरू कर दिया, जबकि उसके पैरों से खून बहने लगा था। सोल्स्टिस और लाइकन ने अपनी बची हुई जान की परवाह किए बिना क्रोधित मिशेल का सामना किया। सोल्स्टिस अब अपने किसी भी कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका था। वह उन विरोधियों के लिए अच्छी नहीं है जिनके खून नहीं बहता। अगर विरोधियों के खून बह सकता तो वह इस युद्ध क्षेत्र में छा जाती। लाइकन अब और रूपांतरित नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसने पहले भी अवरोध को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ये वास्तव में एक चमत्कार ही है कि वह अभी भी खड़ा हो पा रहा है क्योंकि उसका स्वास्थ्य केवल 10% है। वह पहले से ही अपनी सीमाओं को पार कर रहा है क्योंकि वह बलपूर्वक परिवर्तन के प्रभावों से कमजोर भी हो गया है। मर जाओ, दयनीय कीड़े, मिशेल चिल्लाई और उसने अपनी सभी 6 भुजाओं का प्रयोग उन दोनों पर बरसने के लिए किया। सोल्स्टिस और लाइकन ने अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल मिशेल तक पहुंचने के लिए किया। सोल्स्टिस ने अपने खून पर बचे हुए नियंत्रण का इस्तेमाल करके मिशेल को अपने खून से ही घायल कर दिया। आखिरकार वह मिशेल को छेदने के लिए सिर्फ एक खंजर जितना खून ही बना पाए, लेकिन एक अवरोध ने उसे रोक दिया। मिशेल और भी ज्यादा क्रोधित हो गई जब उसकी 3 सुरक्षा बाधाओं में से एक घटिया चाल की वजह से गायब हो गई। लाइकन ने भी अपनी आखिरी ताकत लगाकर ऊंची छलांग लगाई और एक और बाधा को तोड़ दिया। लाइकन के जमीन पर उतरने से पहले ही 2 हाथों ने ताली बजाकर लाइकन को मच्छर की तरह मार डाला। बाकी दोनों हाथों ने सोल्स्टिस पर जोरदार प्रहार किया जिससे उसकी जान चली गई। दोनों की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने काफी देर तक मिशेल का ध्यान भटकाए रखा था, इसलिए अवराका को कुछ दूरी बनानी चाहिए थी।
अवराका को भी लड़के को उठाते हुए अपने शरीर को धकेलते हुए देखा जा सकता था। हर आधे मील पर उसकी सेहत खराब हो रही थी, लेकिन वह दूर से उस चमकते हुए विशालकाय शरीर को देख सकती थी। इतनी बड़ी चीज़ इतनी तेज़ कैसे हो सकती है? अवराका ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए गाली दी। वह 30 मिनट में राज्य पहुंच जाएगी, बशर्ते कोई उसे रोक न सके। जैसे ही अवराका भागने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उसने तुरंत दाईं ओर एक कदम पीछे हटकर ऐसा किया मानो उसे छठी इंद्री हो। अगली चीज़ जो उसने देखी और महसूस की वह थी उसके बाईं ओर से गुजरती हुई एक तेज़ रोशनी की किरण। अगर उसने सहज रूप से उसे नहीं रोका होता तो उसकी मौत हो सकती थी और लड़का भी मर जाता, क्योंकि वह उसे गोद में लिए हुए थी। उसे एक बार फिर वही भयावह एहसास हुआ और वह बाईं ओर मुड़ी, लेकिन लैंडिंग का अंदाज़ा लगाने में उससे गलती हो गई। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि लड़के को कोई चोट न लगे। वह ज़मीन पर मुंह के बल गिरी, लेकिन इसी बात ने उसे बचा लिया। प्रकाश की एक किरण उसके सिर से लगभग 3 इंच ऊपर से गुजरी। अगर वह बस थोड़ा सा भी बच जाती तो वह मर जाती और बदकिस्मत लड़का पकड़ा जाता। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि उसकी बदकिस्मती ही उसे किस्मत लेकर आई है, या वह शुरू से ही बहुत भाग्यशाली थी। जैसे ही वह रेंग कर लड़के के पास पहुंची, पेड़ों के गिरने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। उसने आसपास के वातावरण में प्रकाश का तत्व और भी सघन होता महसूस किया। उसने पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ मिशेल की ओर देखा। आखिरकार मैंने उस परेशान करने वाले कॉकरोच को पकड़ ही लिया। मुझसे इतनी दूर निकलने के लिए तुम्हें खुद को शाबाशी देनी चाहिए। तुम इस सम्मान को परलोक तक ले जाओगी, मिशेल ने कहा और अपना एक हाथ अवराका की ओर बढ़ाया। लगता है यही है, मैं अपने आदर्श के लिए तब भी उपयोगी नहीं रहा जब उसने मुझ पर विश्वास किया, अवराका ने सोचा। लेकिन अचानक बादलों के ऊपर से एक सुनहरी रोशनी की किरण मिशेल की ओर चमकी। मिशेल का बचा हुआ प्रकाश अवरोध भी टूट गया, जिससे वह पीछे हट गई। अवराका की ओर हो रहा हमला अचानक उसकी ओर तेज हवा चलने के कारण रद्द हो गया। वायु अचानक अवराका के बगल में प्रकट हुआ, जिससे वह रो पड़ी, क्योंकि उसने खुद को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश की थी। किसकी हिम्मत है? मिशेल चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे बस एक ही जवाब दिखाई दिया, एक विशाल कुल्हाड़ी जो उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। अपनी ओर बढ़ती विशाल कुल्हाड़ी को रोकने के लिए उसने अपनी 4 विशाल भुजाओं का इस्तेमाल किया। फिर गहरे बैंगनी और चांदी के कवच में एक आकृति कुल्हाड़ी की ओर उतरती हुई दिखाई दी। वह आकृति कुल्हाड़ी जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने तुरंत उसका हैंडल पकड़कर उसे एक बार फिर मिशेल की ओर घुमाया। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि एड्रियन है, जो किमेट के साथ जुड़ गया है। वह इस समय किमेट के साथ जुड़कर सिल्वर थंडर आर्मर को सक्रिय कर रहा है। आप अपनी आत्मा से जुड़ी किमत के साथ विलीन हो गए हैं। कीमत के आंकड़े अस्थायी रूप से आपके लिए जोड़ दिए जाएंगे। आपने सिल्वर थंडर आर्मर और मेटालिक बॉडी कौशल अनलॉक कर लिए हैं। एड्रियन का वर्तमान रूप एक भारी कवचधारी शूरवीर जैसा दिखता है, जिसके राक्षसी सींग और बाघ के कान हैं। इस रूप में वह इतना भयानक और अविश्वसनीय रूप से करिश्माई लग रहा था कि अवराका भी दंग रह गई। फिर उसने उन पलों को कैद करना शुरू कर दिया ताकि वह उन्हें फैन क्लब को भेज सके। रेगुलस, पायरोब्रेथ, सोलेल चिल्लाया जब आकाश में एक विशाल ज्वलंत शेर ने अपने मुंह से एक ज्वलंत बवंडर छोड़ा। मिशेल की बाकी 2 भुजाएं, जिनका इस्तेमाल उसने नहीं किया था, और उसकी मूर्तियों से बने 4 पंखों ने इस प्रहार को रोक दिया। उसके चेहरे पर अचानक बेचैनी का भाव छा गया, क्योंकि वह हमेशा के लिए इस रूप को बरकरार नहीं रख सकती। सोल्स्टिस और लाइकन को मारने की कोशिश में ही उसकी ज्यादातर सहनशक्ति खत्म हो चुकी थी। दरअसल थकावट के कारण वह अपने वर्तमान रूप के साथ और कोई मंत्र इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। वह भले ही एक देवदूत हो, लेकिन उसका शरीर अभी भी एक नश्वर का ही है। नश्वर शरीर अंततः थक जाते हैं और उसका शरीर तो पहले ही खत्म हो रहा है। लाइकन और सोल्स्टिस का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि यही वजह है कि जो लोग अभी आए हैं वे मिशेल को पीछे धकेल सकते हैं। सीरियस, समेल के डोमेन का उपयोग करो और फिर नेदर रश के साथ आगे बढ़ो, एड्रियन ने आदेश दिया, क्योंकि आसपास का प्रकाश तत्व अचानक काम उठा। सीरियस ने उस क्षेत्र में शामिल के डोमेन को सक्रिय कर दिया और अंधकार तत्व ऊर्जा से भरा एक क्षेत्र निर्मित कर दिया। मिशेल द्वारा लगातार एकत्रित की जा रही प्रकाश तत्व ऊर्जा अचानक कांप उठी, क्योंकि परिवेश बदल गया। शामिल के डोमेन के प्रभाव के कारण अंधकार से भरी एक दुनिया का भ्रम एक नई सेटिंग बन गया है। नेदर रश को सक्रिय करते ही सीरियस के आंकड़े 2 गुने हो गए। वह नेदर मिस्ट बन गया और मिशेल पर उसके ब्लाइंड स्पॉट्स पर वार करने लगा। वह काटने वाले हमले भी कर सकता था, लेकिन उसने देखा कि अगर वह 1 सेकंड से ज्यादा रुका तो देवदूत उसे जरूर पकड़ लेगा। मिशेल के लिए खरोंच और वार ही काफ़ी हैं, क्योंकि सीरियस उस पर ईश्वर के जहर के लगातार ढेर लगा रहा है। मिशेल को खरोंच वाली जगहों पर अजीब अजीब काले धब्बे दिखाई दे रहे थे। यह एहसास होते ही वह तुरंत शांत हो गई, क्योंकि अक्सर गुस्से में आकर उसे सुरंग जैसी दृष्टि हो जाती है। वह इस समय किसी और प्राणी से नहीं बल्कि एक राक्षस और 2 अर्ध तत्वों से लड़ रही है।
देवदूतों को राक्षसों से डरने की एक वजह है क्योंकि वे एक ऐसी जाति हैं जो विनाश से ही उत्पन्न हुई है। पुराने देवदूत यह बात जानते हैं, इसलिए वे राक्षसों को लापरवाही से भड़काने की हिम्मत नहीं करते। ये संयोग नहीं हो सकता। वे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे तीनों, जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होती है तो वे कहाँ होते हैं? मिशेल ने सोचा, जैसे वह अब भागने की योजना बना रही हो। थकान के कारण वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों का सामना नहीं कर पा रही है। वह इस उम्मीद में इधर उधर देखने लगी कि कम से कम उन तीनों फरिश्तों में से किसी एक को तो पता चल ही जाएगा कि दूर क्या हो रहा है। अगर वे ज़रा भी समझदार होते तो इस जगह की जांच कर लेते, लेकिन वह काफ़ी देर से उत्पात मचा रही है, फिर भी कोई नहीं आ रहा। यदि आप अन्य 3 की तलाश कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप उम्मीद छोड़ दें क्योंकि वे मर चुके हैं, एड्रियन ने कहा और एक बार फिर विशाल कुल्हाड़ी को मिशेल की ओर फेंका। इस तरह के हमले काम नहीं करेंगे, मिशेल ने कहा। उसने एक बार फिर चारों भुजाओं से हमले को रोक दिया, लेकिन वह कुल्हाड़ी पर लागू ऊर्जा का पता लगाने में विफल रही। एड्रियन मुस्कुराया और उसने अपनी सारी आदिम ऊर्जा और अधोलोक ऊर्जा कुल्हाड़ी पर लगा दी। कुल्हाड़ी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी उसने यूं ही फेंकी थी। मिशेल के चेहरे की मुस्कान जल्द ही एक उदासी में बदल गई क्योंकि उसकी हल्की तात्विक ऊर्जा कुल्हाड़ी से मिट गई। उसने जल्दी से अपने दूसरे हाथों और यहाँ तक कि अपने पंखों का इस्तेमाल करके हमले को रोक दिया। उसने कुल्हाड़ी को बीच में ही रोक लिया, लेकिन धार लगभग उसके चेहरे तक पहुंच गई। मिशेल ने एक बार फिर सुरक्षित महसूस करते हुए आह भरी, लेकिन अचानक उसे खून की खांसी आ गई। उसने अपनी छाती पर नीचे देखा और उसे एक तेज हाथ उसे छेदता हुआ दिखाई दिया जिसने उसका दिल भी चीर दिया था। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो चेहरा देखा जिसे वो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। उसने एक शैतान को अपना दिल निकालते देखा जो उसके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। शैतान तो अपना ही बदनाम रूप थे, लेकिन किसी शैतान के हाथों मरना उसके मुंह पर थूकने के समान था। उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई और वह प्रकाश कणों में बदल गई। जिन मूर्तियों पर उसका नियंत्रण था वे जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि अब उन पर किसी का नियंत्रण नहीं था। बादलों से एक अजगर, जिस पर एक खूबसूरत महिला सवार थी, उड़ता हुआ नीचे आया। शुक्र है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने लंबे समय तक जप करना पड़ेगा, सेर्सी ने कहा, जब उसने वेपर के एक पहलू को नश्वर तल पर बुलाने के लिए अपने स्वास्थ्य का 30% और अपने मान का 50% खो दिया। कुछ क्षण पहले, जब एड्रियन वायु को दूसरे राज्य के शाही जादूगर से बचा रहा था, तो उसे अचानक एक अशुभ संकेत का एहसास हुआ जब क्रीपिसू ने बताया कि उसकी बहन राजकुमार को ढूंढ रही है। उसने तुरंत कनलाउन को सूर्य राज्य में मदद के लिए बुलाया, मानो उसे आभास हो गया हो कि कुछ भयानक होने वाला है। जैसे ही वे सूर्य साम्राज्य के क्षेत्र में दाखिल हुए, एड्रियन ने अचानक देखा कि लाइकन और सोल्स्टिस के चैट आइकन धूसर हो गए हैं। ऐसा तभी होता है जब वे या तो लॉग आउट हो जाते हैं या खेल में मर जाते हैं। वह जानता था कि यह बाद वाली बात है, इसलिए उसने सिरियस को आगे की जांच करने का आदेश दिया। कुछ मिनट बाद कनलाउन ने अचानक सूचना दी कि एक क्षेत्र में बहुत अधिक प्रकाश तत्व ऊर्जा खींची जा रही है। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और सभी को युद्ध की तैयारी शुरू करने को कहा। तभी उसने किमार्ट के साथ मिलकर अपनी आदिम आयुध कुल्हाड़ी बुलाई, जिसके बाद आदिम मुद्रा कुल्हाड़ी आई। यही वह समय भी है जब सेर्सी को अचानक अपने अनुबंधित शैतान देवता से उसके पहलू को बुलाने का आदेश मिला। वेपर सहज ही जान गई थी कि स्वर्गीय शासकों का एक देवदूत अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। यह उसकी आंतरिक अनुभूति का ही परिणाम है। जीवन बलिदान कौशल के प्रयोग के कारण वेपर का पहलू तुरंत ही अप्रसन्न हो गया। वेपर के पहलू ने उसके अस्थायी पोत के सारे जीवन का आदान प्रदान करके भारी क्षति पहुंचाई। सेर्सी को एंजल किलर की उपाधि भी मिली, जो एक शैतान देवता के साथ उसके अनुबंध के कारण एंजल नेमेसिस में भी उन्नत हो गई। मुझे माफ़ करना कि हम बहुत देर से आए, एड्रियन ने कहा, क्योंकि वह लाइकन या सोल्स्टिस को बचा नहीं सका। वह रिवाइन से उन्हें जिंदा कर सकता था, लेकिन वह थोड़ा देर से पहुंचा। कोई बात नहीं, हमने आखिरी सांस तक डटे रहे। अगर हम बेमिल न होते तो शायद हम जीत जाते। वह एक फरिश्ता थी जो पहाड़ के उस हिस्से को नष्ट कर सकती थी। मुझे गर्व है कि हमने उसे सफलतापूर्वक पार कर लिया, हालांकि हमने सिर्फ उस लड़के को बचाया था, अवराका ने जमीन पर लेटते हुए कहा। एड्रियन ने फिर सेना को बुलाया ताकि वह अवराका को ठीक कर सके और लड़के को भी जगा सके। छोटा लड़का जाग गया और डर गया कि वह उस महल के अंदर नहीं है जहां वह आमतौर पर सोता था। वह ऐसे लोगों के बीच भी था जो उसे इंसान नहीं लग रहे थे, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने महसूस किया कि कोई चीज़ उसके अवचेतन मन को कह रही है कि उसे अपने सामने वालों पर भरोसा करना चाहिए।